Welcome back students. Myself Dr. Krishna Mishra, Associate Professor Zoology, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। स्टूडेंट्स, हम पिछले कुछ समय से फिक्सेशन और स्टेनिंग के बारे में बात कर रहे थे। इस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था और इसमें मैंने मेरे पिछले लेक्चर में फिक्सेटिव के बारे में आपको जनरल आइडिया दिया था। आज हम इसी को कंटिन्यू करते हुए अलग अलग जो फिक्सेटिंग एजेंट्स जो कि हिस्टोपैथोलॉजी में यूज़ होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो वेरियस फिक्सेटिंग एजेंट्स विच आर यूज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी, ये हमारा होगा आज का टॉपिक और इसमें हम वन बाय वन डिफरेंट एजेंट्स जो हैं उनकी डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट फिक्सेटिव एजेंट है, फिक्सेटिंग एजेंट है, वो है फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मेलिन। फॉर्मेल्डिहाइड इट वाज डिस्कवर्ड इन 1859 बाय बटलैव। In 1889, Trillet was the first who manufactured formaldehyde commercially as industrial reagents. In 1892, Ferdinand Bloom recognized that formalin could give benefit when it is used as fixative. यानी कि इसके फिक्सेटिव होने का जो रिसर्च जो है या इसके फिक्सेटिव होने का जो इंडिकेशन है वो फर्डिनेंड ब्लम जो है उसने रिकॉग्नाइज। द मोस्ट रूटीनली यूज्ड सॉल्यूशन फॉर फिक्सेशन ऑफ टिश्यू, इट इज़ क्या होता है 10% formalin solution which is nothing but an aqueous suspension of formaldehyde। 10% formalin क्या होता है, ये formaldehyde का एक aqueous suspension होता है। In 10% neutral bromide form formaldehyde it is found to be the most commonly used fixative in pathology। Reaction between the formaldehyde and macromolecules of tissue it seems to be complex। जो टिश्यू के मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो formaldehyde के साथ रिएक्शन करते हैं और ये जो रिएक्शन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। Formaldehyde reacts with the nucleic acid as well as proteins and it penetrates between nucleic acids and proteins and it forms stabilized shell of nucleic acid प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। क्या करता है ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके और एक तरह से न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का एक एस्टैब्लिश्ड शेल जो है उसकी फॉर्मेशन करता है। एज कम्पेयर्ड विद अदर फिक्सेटिव्स फॉर्मेल्डिहाइड इट कॉजेज लेसर टिश्यू श्रिंकेज। फॉर्मेल्डिहाइड जो है उसमें बहुत कम टिश्यू का श्रिंकेज होता है with exceptions being acetone and ethanol. Formaldehyde seems to harden tissues more when compared with other fixative. The lipids they are conserved but carbohydrates they are not fixed by the formaldehyde. Formaldehyde से carbohydrate जो होता है उनका fixation नहीं होता है। Formalin which comprises 37 to 40% formaldehyde and 60 to 63% water by weight. After continuous storage for long periods, accumulation of white deposits they are observed in the solution। यदि हम लंबे टाइम तक इसको स्टोरेज करेंगे तो उसमें वाइट डिपॉजिट्स जो हैं वो दिखाई देने लगते हैं और ये डिपॉजिट्स जो होते हैं ये पैराफॉर्मेल्डिहाइड के क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट्स होते हैं। By storing formalin at low temperature, these white deposits, that is the paraformaldehyde deposits, they can be avoided. Also 10% methanol, it may be added into the formalin to minimize the polymerization reaction that produces paraformaldehyde। यानी कि पैराफॉर्मेल्डिहाइड जो है उसके प्रोडक्शन को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, फॉर्मेलिन को एक तो लो टेम्परेचर के ऊपर स्टोर किया जाए और या फिर इसके अंदर
10% मेथनॉल जो है उसको ऐड किया जाए। तो इसकी वजह से पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, और जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो पैरा फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है। इट आल्सो कंटेन्स अ स्लाइट अमाउंट ऑफ फॉर्मेट आयंस, इसके अंदर फॉर्मेट आयंस भी होते हैं। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैनिज़ेरो रिएक्शन। कैनिज़ेरो रिएक्शन क्या होता है कि इस रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक साथ रिएक्ट करते हैं। एक मॉलिक्यूल जो होता है वो कंडेंस होकर के मेथनॉल बनाता है, और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और फॉर्मिक एसिड बनाता है। द सॉल्यूशन इट इज़ एसिडिक इन रिएक्शन बिकॉज ऑफ द फॉर्मिक एसिड। इस फॉर्मिक एसिड की वजह से जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो जाता है, लेकिन एसिडिक नेचर जो का सॉल्यूशन का होता है वो काउंटर बैलेंस करता है मैग्नीशियम कार्बोनेट के इनकॉर्पोरेशन को। अब हम आते हैं दूसरे वाले फिक्सेटिव पर, जो कि है ग्लूट्रल एल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के बाद दूसरा फिक्सेटिव जो है वो है ग्लूट्रल एल्डिहाइड। ग्लूट्रल एल्डिहाइड जो है वो 1963 में सबाटिनी एटॉल के द्वारा, मतलब सबाटिनी और दूसरे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने डिस्कवर किया था, उन्होंने सबसे पहले इसको बताया था। एज पर्टिकुलर फिक्सेटिव फॉर द अल्ट्रा स्ट्रक्चरल रिसर्चेस, glutral aldehyde, it comprises 2 aldehyde groups that are divided by 3 methylene bridges। यानी कि इसके अंदर 2 एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, और ये 2 एल्डिहाइड ग्रुप जो होते हैं वो 3 मिथाइलिन ब्रिजेस के द्वारा डिवाइडेड रहते हैं। ऑल्दो पेनिट्रेशन rate of glutaraldehyde aldehyde, it is found to be slower when compared with the formaldehyde। यानी कि जो ग्लूट्रल एल्डिहाइड है उसका पेनिट्रेशन जो होता है, वो पेनिट्रेशन की जो कैपेसिटी होती है वो फॉर्मेल्डिहाइड के कंपैरिजन में बहुत स्लो होती है। फिर भी ग्लूट्रल एल्डिहाइड इट इज़ मोर इफेक्टिव क्रॉस लिंकर फॉर प्रोटीन्स देन फॉर्मेल्डिहाइड, एंड इट इज़ ऑल्सो इनहिबिट्स एंजाइम एक्टिविटी। यानी कि ग्लूट्रल एल्डिहाइड जो होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड के कंपैरिजन में प्रोटीन्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव क्रॉस लिंकर होता है, और ये एंजाइम्स की एक्टिविटी जो है उनको इनहिबिट भी करता है। When polymerization of aqueous solution of glutaraldehyde aldehyde it occurs, it forms oligometric and cyclic compounds, and it also forms glutaric acid by oxidation. For stability, it requires pH of 5 and storage at 4 degrees Celsius। इसको भी 5 pH और 4 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाए तो इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो बनी रहती है। रूम टेम्परेचर के ऊपर ग्लूट्रल एल्डिहाइड जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड की क्रॉस लिंकेज जो है वो बनाने में कैपेबल नहीं होता है। ग्लूट्रल एल्डिहाइड इट प्रिजर्व्स द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज, देयरबाय इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़, बट ओइंग टू द पुअर पेनिट्रेशन, क्योंकि इसका पेनिट्रेशन बहुत पुअर होता है और ओवर हार्डिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर, इसलिए इसको लाइट माइक्रोस्कोपी के लिए में फिक्सेटिव के फॉर्म में यूज़ नहीं किया जाता है। ऑक्सीजन के एक्सपोजर में यदि ग्लूट्रल एल्डिहाइड को रखा जाए तो ये अनस्टेबल हो जाता है और ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे इसकी पीएच जो है वो कम हो जाती है। ग्लूट्रल एल्डिहाइड इट कैन एक्ट एज सेंसिटाइजर एंड इट्स एक्सपोजर इट मे रिजल्ट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्किन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इरिटेशन। तो आज हमने 2 फिक्सेटिव एजेंट्स के बारे में बात की। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो रिमेनिंग फिक्सेटिव एजेंट्स हैं उनको कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।